एक सेकंड। एक शब्द, एक सेकंड। उसने मुझे एक शब्द से अपमानित किया। यह सब एक ही सेकंड में घटित हुआ। क्या मुझे उसे उत्तर देना चाहिए या उसे क्षमा कर देना चाहिए? एक सेकंड जो सब कुछ निर्धारित कर देता है, क्योंकि उसके परिणामों की संभावनाएं अनंत हैं, प्रतिशोध से लेकर क्षमा तक। क्या उसने भावनाओं के वशीभूत होकर इन परिणामों के विषय में सोचा था? अत्यंत संभव है कि नहीं। और फिर भी वही एक सेकंड उसके आगे के जीवन को अत्यंत प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करता है। एक सेकंड में वह एक मित्र प्राप्त कर सकता था, किंतु उसने एक शत्रु अर्जित कर लिया। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसे क्षमा कर दूं, या वह निर्दय प्रतिशोध का अधिकारी है? हमारी दुनिया में धर्म और सर्वशक्तिमान हमें क्षमा करने के लिए प्रेरित करते हैं, यह कहते हुए कि वही सही और शुभ है, क्योंकि क्षमा के क्षण में आत्मा से तुरंत भारी बोझ, भार, क्रूस उतर जाता है। किंतु दूसरी ओर, क्या क्षमा इस संसार को और भी बड़ा पाप नहीं सौंप देती? संभव है कि दंडहीनता का अनुभव कर, उत्तरदायित्व के भार से न टकराकर, वह फिर से उसी प्रकार के पाप को जन्म दे, या उससे भी अधिक गंभीर पाप को। और यदि यह एकमात्र अपमान उचित दंड के अभाव में क्रमिक उत्पीड़न में परिवर्तित हो जाए, तो क्या यह सब उन लोगों के विवेक पर नहीं आएगा जिन्होंने पहली बार अपमानकर्ता को क्षमा किया था? क्या पाप की क्षमा उसका प्रोत्साहन नहीं है? दंड को सदैव अपराध के पश्चात आना चाहिए, क्रूर या निष्ठुर नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और उस सामाजिक खतरे के अनुरूप जिसे उसने उत्पन्न किया है। जबकि केवल धैर्य स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकता है, सदाचारी और आस्थावान व्यक्ति जो सच्चे और ईमानदार रूप से पालन करता है। नहीं, बाइबिलीय नियमों का नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान की इच्छा का। ऐसे प्रसंगों में वह एक प्रकार की मुक्केबाजी की थैली में बदल जाता है, जो मूर्ति निर्माण की मिट्टी की भांति प्रहारों की शक्ति और संख्या के अनुसार ढाली जाती है। एक सेकंड। और वास्तव में ऐसे ही सेकंड अपनी निकृष्टता में महान अपराधियों और उसी प्रकार के अपराधों को जन्म देते हैं। एक सेकंड में विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, कार्यस्थल पर अपमान किया जा सकता है, किंतु क्या एक सेकंड में उस अपमान को मिटाया भी जा सकता है? रूपकात्मक रूप से आहत होकर, भले ही शारीरिक रूप से नहीं, ऐसा व्यक्ति अपने पूरे जीवन का लक्ष्य उन लोगों से प्रतिशोध को बना सकता है जिन्होंने एक सेकंड में उल्लास, आनंद और भावनाओं के प्रभाव में आकर, संभवतः बिना किसी दुराशय के, उसे अपमानित किया। तो क्षमा की सीमा कहाँ है, और अपराधी को प्रतिदान देने की आवश्यकता कहाँ से प्रारंभ होती है? क्या धैर्य और क्षमा के साथ आत्मसम्मान विलीन नहीं हो जाता? ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को क्षमा करके तुम उसके कृत्य से सहमति प्रकट करते हो, और इस प्रकार आंशिक रूप से उसके लिए कृतज्ञ भी हो जाते हो, अतीत, वर्तमान या भविष्य में। जबकि किसी को दंड देकर, उत्तर देकर, प्रतिशोध लेकर तुम अपने शारीरिक और रूपकात्मक अस्तित्व पर होने वाले अगले आक्रमणों को रोकते हो, अगली बार कुछ कहने या करने से पूर्व, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वह अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करेगा। आज्ञाओं के पालन की बातें तब कुछ और ही लगती हैं, जब तुम्हें अपमानित नहीं किया जाता, शारीरिक पीड़ा नहीं दी जाती, या क्षति नहीं पहुंचाई जाती। इस संसार में ऐसे व्यक्ति को खोजना कठिन है जो पूर्ण रूप से सभी आज्ञाओं का पालन करता हो, विशेषतः तब जब उसके प्राकृतिक अधिकारों का गंभीर रूप से हनन हो रहा हो। अधिकांश लोग अपने अधिकारों की रक्षा और संरक्षण चाहते हैं, और अधिकांश सही भी हैं।
मानव समाज की संरचना ऐसी है कि यदि तुम स्वयं की रक्षा नहीं करोगे, अपने अस्तित्व और सीमाओं की रक्षा नहीं करोगे, तो तुम इस संसार में बिना आघात के शारीरिक या रूपकात्मक जीवित नहीं रह सकोगे। ये सब सुंदर शब्द और नारे हैं। क्षमा, सद्गुण। ये शब्द दुष्टों, बुरे कर्म करने वालों से प्रेम और क्षमा करने का आह्वान करते हैं। ये शब्द भलाई का मुखौटा पहनकर बुराई की सेवा करते हैं। क्या सर्वशक्तिमान ने लूसीफर को क्षमा किया था? यदि क्षमा ही अपमान का मुख्य उत्तर है, तो फिर लूसीफर को ईडन से क्यों निकाला गया? ऐसे प्रश्न पादरियों और अन्य वाक्पटु जनों की दृष्टि में असुविधाजनक हैं, उन सभी के लिए जिन्हें देखने की क्षमता नहीं और जो कभी देखना नहीं सीखेंगे। क्षमा नरक की ओर जाने वाला मार्ग है। यह लूसीफर का मधुर गीत है, शैतान की कोमल वाणी है, जिसके द्वारा वह अपना प्रभाव और अपने अवगुण फैलाता है। और प्रायः बल्कि अधिकतर यह स्वर स्त्री रूप धारण कर लेता है। एक सेकंड, मुझे अपमान पर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए? उत्तर सरल है, प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न, क्योंकि प्रत्येक स्थिति अद्वितीय होती है। कभी क्षमा करना चाहिए और कभी प्रतिशोध लेना चाहिए। यह सब केवल तुम पर और उस रूपांतरण पर निर्भर करता है जिससे तुम जीवन पथ के किसी विशेष चरण में गुजर रहे हो। कभी दूसरी गाल आगे करनी होती है और कभी गाल पर प्रहार करना चाहिए। तुम्हारा स्वभाव स्वयं बताएगा कि उस अपमान पर कैसे प्रतिक्रिया करनी है। यदि अपमान घटित हुआ, तो इसका अर्थ है कि सर्वशक्तिमान ने उसे अनुमति दी है न? किंतु क्यों? ताकि तुम इस परीक्षा, इस पाठ से गुजर सको गरिमा के साथ या अत्यंत दयनीय रूप में। चयन तुम्हारा है। यह सब तुम्हें इसलिए दिया जाता है और तुम्हारे साथ घटित होता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हें अब भी किन बातों पर कार्य करना है, अपने भीतर किन गुणों का विकास करना है, किन चरित्र लक्षणों को रूपांतरित करना है, ताकि ऐसा तुम्हारे जीवन में फिर कभी न हो। यदि इसके लिए क्षमा आवश्यक है, तो क्षमा करो। और यदि प्रतिशोध आवश्यक है, तो बिना सोचे प्रतिशोध लो। एक सेकंड, केवल एक सेकंड ने मुझे क्षति पहुंचाई और केवल एक सेकंड मुझे निर्णय से अलग करता है। क्रिया या अक्रिया, इनमें से कौन कायरता को दर्शाता है और कौन शक्ति को? किंतु आइए आरंभ की ओर लौटें। एक व्यक्ति को दूसरे का अपमान करने के लिए क्या प्रेरित करता है? क्या वास्तव में स्वस्थ मानव संसार में सर्वसाधारण कल्याण, भलाई और सुरक्षा की आकांक्षा का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, सृजन की लालसा, न कि विनाश की? यदि कोई व्यक्ति इस संसार में बुराई को साकार करना चाहता है और करता है, तो यह उसके रूपकात्मक रोग, मानसिक आघातों और सबसे महत्वपूर्ण भय का सबसे उज्ज्वल प्रमाण है, क्योंकि हर द्वेष और आक्रामकता की जड़ भय के अतिरिक्त कुछ नहीं। आक्रमण द्वारा रक्षा की गुप्त लालसा, आक्रामकता, पहला प्रहार। यह क्यों होता है? क्या इसलिए नहीं कि जब हम खतरा महसूस करते हैं और मानते हैं कि हमें पहले सीमित किया जाएगा, तब हम पहले प्रहार को रक्षा कहते हैं? इस प्रकार जिसने मुझे अपमानित किया, उसे देखकर मैं एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखता हूँ जिसने पीड़ा सही है और जो मानसिक आघातों से निर्मित है। यदि उसने अपने स्वभाव को इतनी आक्रामक, इतनी नीच रीति से प्रकट करना चुना। मनुष्य के विषय में उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत कुछ कहती है, किंतु यह क्या है? क्या मैं निर्णय से पूर्व स्वयं को सांत्वना देने, स्वयं को उचित ठहराने का प्रयास नहीं कर रहा? मेरे पास केवल एक सेकंड है। नहीं,
इस क्षण मेरे पास एक पूरा सेकंड भी नहीं। एक सेकंड जो पूरे विश्व और समस्त सभ्यता के जीवन को बदल सकता है। उसी समय मेरे विचार, मेरी अनुभूति और मेरे चयन के साथ साथ असंख्य ब्रह्मांडीय प्रक्रियाएं घटित हो रही हैं, जिनमें से प्रत्येक एक सेकंड एक संपूर्ण जीवन है। उसी सेकंड में ब्रह्मांड फैलता है, आकाश से बूंद गिरती है, मधुमक्खी के पंख फड़फड़ाते हैं, घास का तिनका हिलता है। मानो उस सेकंड के लिए समूचा संसार ठहर गया हो। परमाणु की गति से लेकर ग्रहों की गति तक, जीवन के जन्म से लेकर उसके अंत तक, उसी सेकंड में हमारा जीवन है। उसी सेकंड में मैं स्वयं हूं। हमारा जीवन एक रेतघड़ी है, जहां प्रत्येक सेकंड एक छोटे से स्थान में बहती रेत की एक कणिका है। उससे पहले भी लाखों कण गिरे हैं और उसके बाद भी उतने ही गिरेंगे, और चाहे तुम उस रेत घड़ी को कितना भी झटक लो, वे सब अंततः समाप्त हो जाएंगे। एक सेकंड। अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में शिष्टता और दुर्बल चरित्र के बीच का अंतर कभी नहीं समझ पाते। संघर्ष से बचने और अपने संस्कारों के प्रदर्शन को वे कायरता समझ लेते हैं। किंतु क्या यह उल्टा नहीं है? क्या हम संस्कृति और सभ्यता की आड़ में इसलिए नहीं छिपते कि हमें अपमानकर्ता को प्रत्युत्तर देने या हारने का भय होता है? क्या यह वास्तव में अवधारणाओं की अदलाबदली नहीं है? क्या पूर्वकाल में सबसे अधिक शिक्षित लोग ही टेढ़े शब्द या अपमान के लिए द्वंद्वयुद्ध की चुनौती नहीं देते थे? पहले कोई भी स्वयं को अपमानित होने नहीं देता था, कोई भी सुसंस्कृत, शिक्षित और सभ्य व्यक्ति नहीं। तो फिर क्या बदल गया? क्या तब लोग अधिक जानते थे या कम? क्यों अनेक लोग उन संघर्षों से भागते हैं जहां उन्हें प्रत्यक्ष और खुले रूप में अपमानित किया जाता है? केवल संघर्ष में भाग लेकर ही मनुष्य अपनी स्थिति और हितों की रक्षा कर सकता है, क्या ऐसा नहीं है? एक सेकंड। मेरे पास केवल एक ही सेकंड है।